वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात चाहरुम मजमून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 3 है पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। आइए ये करके देखिए। अपने आंगन में पत्थर और मिट्टी का एक टीला बनाइए। इस टीले पर झाड़ी से इस तरह पानी डालिए जैसे इस पर बारिश हो रही हो। झेल के नुकात के मुताबिक मुशाहिदा कीजिए कि पानी टीले पर से किस तरह बहता है। अपने घर के आंगन में इस तरह से मिट्टी का टीला बनाना है, मिट्टी और पत्थर का इस तरह से टीला बनाना है और इस टीले पर इस तरह से झाड़ी से पानी डालना है। पानी कहाँ से कहाँ बहता है? तो पानी ऊपर से नीचे की जानिब बहता है। ज़्यादा ढलवार पर पानी किस तरह बहता है? जब हम यहाँ से पानी डालते हैं तो इस टीले पर पानी तेजी से बहता है। जहाँ पत्थरों की वजह से रुकावट हो वहाँ क्या होता है? पत्थर बीच में आने की वजह से पानी का बहाव जो है तो वो कम हो जाता है। किस हिस्से में तालाब बनता है? जहाँ पर पानी बहते हुए रुक जाता है तो उस हिस्से में तालाब बनता है। पानी बहने का रुख कब बदलता है? जब पानी के बहाव के दरमियान में रुकावट आ जाए तो उसका रुख बदलता है। अब टीले पर पानी डालना बंद कर दीजिए। झेल के नुकात के तहत दोबारा मुशाहिदा कीजिए। अब पानी पे जो टीले पर जो हम पानी डाल रहे थे वो बंद करना है और फिर इन नुकात का मुशाहिदा हमें करना है। पानी डालना बंद करते ही टीला फौरन क्यों सूख गया? इस टीले पर हम पानी डाल रहे तब तक वो गीला था, लेकिन जैसे ही हमने पानी डालना बंद कर दिए तो वो फौरन टीला सूख गया। क्यों सूख गया? क्योंकि वो जो पानी है इस टीले की मिट्टी के अंदर जज्ब हो गया। गीले टीले को सूखने के लिए कितना वक्त लगा? बहुत ही कम वक्त में जो है तो ये टीला सूख जाता है, पानी इसमें अंदर जज्ब हो जाता है। टीले का कौन सा हिस्सा जल्दी सूख गया? जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा थी वो हिस्सा जल्दी सूख गया, जहाँ पर पत्थर थे वो हिस्सा सूखने के लिए वक्त लगेगा। किस हिस्से को सूखने में देर लगेगी? टीले के जिस हिस्से में ज़्यादा पत्थर है उस हिस्से को सूखने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा। सूखने में वक्त लगने की क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर पत्थर है और पत्थर के अंदर पानी जज्ब होने के लिए, उसके अंदर से मिट्टी में जाने के लिए वक्त लगता है, इसलिए पानी सूखने में भी ज़्यादा वक्त लगेगा। अब आप समझ गए होंगे कि बारिश होने पर कुछ पानी ज़मीन पर बह जाता है, कुछ पानी ज़मीन में जज्ब हो जाता है। हमको तमाम पानी बारिश से ही मिलता है। बारिश 3 से 4 महीने तक होती है। हमारे साथ साथ तमाम दूसरे जानदार साल भर ये पानी इस्तेमाल करते हैं। हमें जो ज़मीन पर जो पानी मिलता है ये हमें कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है। और ये पानी कुछ ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है और कुछ ज़मीन पर बह जाता है। अगर पानी ज़ख़ीरा करके ना रखा जाए तो साल भर के लिए पानी नाकाफ़ी होगा, इसलिए पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़रूरी है। बारिश जो है तो सिर्फ 4 महीने तक की बारिश होती है और हमें साल भर जो है तो पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम पानी का ज़ख़ीरा करके अगर जमा करके पानी ना रखें तो हमें साल भर के लिए पानी नाकाफ़ी हो जाएगा, इसलिए पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ज़रूरी है, यानी पानी का जमा करके रखना ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल किफ़ायत से किया जाता है। आइए पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुख्तलिफ़ तरीके देखें। अब पानी जो है किस तरह से जमा किया जाता है, किस तरह से पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, इसके हम तरीके देखेंगे। पानी के कदीम ज़ख़ीरे। पुराने ज़माने में हमारे मुल्क में पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कई तरीके थे। अब इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इनके आसार अक्सर हमें दिखाई देते हैं। इनमें से कई तो बहुत खूबसूरत है और कई ज़ख़ायर का पानी तो कभी सूखता ही नहीं। तो पानी के ज़ख़ीरे हम देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कुआं। बारिश का कुछ पानी ज़मीन में जज्ब हो जाता है, इसे हासिल करने के लिए कुआं खोदा जाता है। हमने देखे बारिश होती है, बारिश होने के बाद में वो पानी जो ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है और जो जज्ब शुदा पानी है उसे हासिल करने के लिए ही कुआं खोदा जाता है।
नंबर 2, किले पर वाक़ई तालाब और टंकियाँ। इस तरह से किले पर जो है तो तालाब और टंकियाँ होती है, यहाँ पर भी पानी का ज़ख़ीरा होता है। माज़ी में लोग पहले ज़माने में यानी पहले ज़माने में लोग टीलों में रहते थे। उन्हें पानी की ज़रूरत होती थी। कीले पर तालाब होते थे। इसी के साथ पत्थर काटकर पानी की टंकी बनाई जाती थी। इसी तरह से पत्थर को काटकर जो है तो पानी की टंकी बनाई जाती थी और उसमें पानी का ज़ख़ीरा किया जाता था। यहाँ पर एक तस्वीर बताई हुई शिवनेरी किले पर वाक़ई तालाब की तस्वीर है। नंबर 3, छोटा कुआं। पीने के पानी के लिए पहले ज़माने में छोटे कुएं खोदे जाते थे। इनका मुहित कम होता था। रस्सी से बर्तन यानी डोर को बांधकर कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था। इस तरह से छोटा कुआं गाँव-गाँव में मौजूद होता था और इसका जो इस्तेमाल है पीने के इस कुएं के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाता था। जिले सांगली में आटपाड़ी नाम का एक गांव है। पहले इस गांव के हर बाड़े में छोटा कुआं होता था, इसमें साल भर पानी रहता था। अब इस गांव में नल के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद छोटे कुओं का इस्तेमाल बंद हो गया, वो बंद कर दिए गए। अब इस गांव में बहुत कम कुएं बाकी रह गए। कई गांव में ऐसा ही हुआ है। पुराने ज़माने में हर गांव में जो है तो बहुत सारे कुएं पाए जाते थे और कुएं का पानी ही जो है तो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जो है तो ये कुएं ज़्यादातर बंद हो चुके हैं और हर जगह जो है तो नल से पानी पहुंचाया जाता है। नंबर 4 है नदी और बंध। नदी का पानी रोकने के लिए नदी पर पत्थर और मिट्टी के बंध और पुश्ते तामीर किए जाते हैं। इस तरह से जो है तो ये नदी का पानी रोकने के लिए इस तरह से मिट्टी और पत्थर और मिट्टी के बंध बनाए जाते हैं और इस तरह से पानी रोका जाता है। नंबर 5, पुराने तालाब। ऐसे इलाके जहाँ बारिश कम होती है और बड़ी नदियाँ नहीं होती, वहाँ तालाब बनाए जाते थे। तालाब बनाने में ज़्यादातर पत्थर और चूना इस्तेमाल किया जाता था। इस तरह से जो है तो ये तालाब बनाए जाते। जिले नासिक के चांदोड़ में वाक़ई एक तालाब की तस्वीर यहाँ पर बताई हुई है। नंबर 6, पुराने हौज़। पहले ज़माने में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए पुराने हौज़ बनाए जाते थे। ख़ास तौर पर पुराने ज़माने के बड़े शहरों में ऐसे हौज़ हैं। इनमें से कुछ हौज़ आज भी इस्तेमाल में हैं। आपके इर्द गिर्द पानी ज़ख़ीरा करने का कोई पुराने तरीके का इंतज़ाम हो तो इसे तलाश कीजिए। इस तरह से जो है तो पुराने हौज़ भी बनाए जाते थे जिसमें पानी ज़ख़ीरा किया जाता था, जमा किया जाता था। आप लोगों को आपके इर्द गिर्द पाए जाने वाले पानी के कोई पुराने ज़ख़ीरे के नाम तलाश करके बताना है कि आपके इर्द गिर्द कोई पुराने पानी जमा करने के ज़ख़ीरे है क्या। इसके नाम आप अगर हो तो आपको वो नाम बताना है। क्या करेंगे भला। नाज़नीन और सोहेल के घर में नल से पानी आता है, जिसकी वजह से अब पुराने ज़माने से इस्तेमाल होने वाले छोटे कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस वजह से दादी बहुत नाराज़ हो गई है। नाज़नीन और सोहेल छोटे कुएं का पानी किस से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ही बताइए वो क्या करेंगे। इसके मुतालिक आप लोगों को अपनी राय पेश करनी है कि हम जो है तो छोटे कुएं का पानी और किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है सोचकर। जदीद इंतज़ाम। नंबर 1 है बंद। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए नए तरीकों में से अहम तरीका बंद है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। ज़्यादा पानी मिलने से ज़्यादा फसलें हासिल होने लगी है, शहर वसी होने लगे, कारखाने बनने लगे और बिजली की पैदावार मुमकिन हो सकी। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, येलदरी जैसे कई बड़े बंद हैं। इस तरह से बंद के जरिए पानी ज़ख़ीरा करने का ये नया तरीका है, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी मिलने की वजह से ज़्यादा फसलें हासिल होती है, शहर बढ़ने लगते हैं, कारखाने बनने लगते हैं और इससे बिजली की पैदावार में मदद मिलती है। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, येलदरी जैसे कई बड़े बंद हैं। ये जो है तो ये बंद जो है तो ये महाराष्ट्र रियासत में पाए जाते हैं। ये बंद असली में कहाँ वाक़ है, तलाश करने के लिए अपनी दरसी किताब में दिए हुए रियासत के तबाही नक्शे का मुशाहिदा कीजिए। बोरवेल। ज़मीन का पानी इस्तेमाल करने के लिए बड़े कुएं या छोटे कुएं खोदे जाते थे, लेकिन इस तरह ज़्यादा गहराई में पाए जाने वाला पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिजली का इस्तेमाल शुरू होने के बाद से बिजली की मदद से चलने वाले पंप के जरिए बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाने वाला पानी भी निकालना मुमकिन हो गया है।
अब जो है तो ज़मीन का पानी इस्तेमाल करने के लिए बड़े कुएं या छोटे कुएं खोदे जाते थे, लेकिन अब ज़्यादा गहराई में पाए जाने वाला जो पानी है वो इस्तेमाल नहीं किया जा ज़्यादा गहराई में पाया जाने वाला पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बिजली का इस्तेमाल शुरू होने के बाद से बिजली की मदद से चलने वाले पंप की मदद से जो तो गहराई का पानी भी निकाला जाता है। मोटर का बटन दबाकर हम जो कितनी भी गहराई का पानी जो है तो वो निकाल सकते हैं। इसलिए बोरवेल खोदे जाने लगे। ये बहुत तेज होते हैं लेकिन इनका वेट बहुत कम होता है। बोर जो है तो आमतौर पर हम सबके घरों में पाए जाते हैं और इस तरह से जो है तो सिर्फ बिजली के ज़रिए वो पानी हासिल करना एक आसान तरीका है। आज का जो है ये नया तरीका है बोरवेल। आइए दिमाग पर जोर दें, आप जहाँ रहते हैं क्या वहाँ पानी ज़ख़ीरा करने का कोई पुराना तरीक़ा है? इसकी मालूमात हासिल कीजिए, गौर कीजिए कि अब ये पानी किस तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आप जो इलाके में रहते हैं वहाँ पर कोई पानी ज़ख़ीरा करने का कोई पुराना तरीका है तो उस पर गौर, उसकी मालूमात हासिल करना है और वो पानी जो है तो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं ये कर सकते हैं, ये हमें बताना है। नदी, बंद, कुआं, तालाब वगैरह में पानी कहाँ से आता है? जो नदी, बंद, कुआं, तालाब वगैरह इसमें पानी कहाँ से आता है ये भी आप लोगों को सोचकर बताना है। सबील, आबदार खाना, रास्ता चलने वाले लोगों को पीने का पानी मुहैया करने के लिए कई मकामात पर पानी के रंजन मटके वगैरह रखे जाते हैं। इस तरह से हमने देखे बहुत सारी जगह पर जो है इस तरह के सबील पाए जाते हैं। इस तरह के जो मटके वगैरह रखे जाते हैं उसे सबील कहते हैं। पानी मुहैया कराने के कोई पैसे नहीं लिए जाते। कई लोग ये तंजीमें अपने तौर पर सबील का काम अंजाम करती है। इस तरह कई लोगों को पीने का पानी दस्तयाब हो जाता है। खास तौर से मौसम गर्मा में इसका खूब इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले तामीर करने के लिए दर्जज़ेल हिदायतें जारी की थी। पानी की मौजूदगी देखकर ही किले तामीर किया जाए। अगर वह पानी ना हो और किला बनाना ज़रूरी हो तो चट्टान तोड़कर तालाब बनाया जाए। किले पर चश्मा भी है किसी तरह इसका पानी ज़रूरत पूरी कर देगा ये सोचकर मुतमईन ना हो। इसके लिए इस जगह पानी के ज़ख़ीरे के 2-4 तालाब तामीर करें। इनका पानी ख़त्म ना होने दें। किले का पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। शिवाजी महाराज के दौर में जब किले तामीर किए जाते थे तो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाता था कि जहाँ भी किला बनाया जा रहा है वहाँ पर पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी देख कर ही जो है तो वहाँ पर किले तामीर करने की हिदायत दी जाती थी। और अगर पानी का इंतज़ाम ना हो तो वहाँ पर पानी के इंतज़ाम के लिए मुनासिब जरिए बनाए जाते थे। हमने क्या सीखा? पानी ज़ख़ीरा करने के रिवायती तरीके। हमने इस सबक में क्या सीखे? पानी ज़ख़ीरा करने के यानी पानी जमा करने के पुराने तरीके सीखे। पानी ज़ख़ीरा करने के मौजूदा तरीके यानी अभी के नए तरीके कौन से हैं वो सीखे। पानी का किफ़ायत शारी से इस्तेमाल। पानी जो है तो हमें किफ़ायत शारी से यानी बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि पानी जो है तो यह कुदरती दौलत है। इसे हमेशा ज़हन में रखें, पानी कुदरती दौलत है, इसका इस्तेमाल तमाम जानदार करते हैं। हमें इसका ख्याल रखकर पानी इस्तेमाल करना चाहिए। बिला वजह और बिला ज़रूरत जो है तो पानी नहीं हमें बहाना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए।